नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगेर स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झारखंड में वैध और अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों और बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की मांग को लेकर भाजपा ने निकाला आक्रोश मार्च। डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। विधायक समेत पार्टी के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। शराब के नशे में धुत एक पुलिस जवान ने डीसी ऑफिस प्रकोष्ठ के बाहर किया हंगामा। कुछ देर के लिए मची अफरा तफरी। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने कड़ी मशक्कत कर उसे ले गए अपने साथ। भाजपा नेता ने बर्खास्त करने की मांग। सदर अस्पताल में इंटरनेट नहीं रहने से ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य हुआ बंद। आपातकालीन मरीजों के परिजनों ने किया हंगामा। कर्मी ने कहा, हाथ से पर्ची लिखकर देने पर है फिलहाल रोक। पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत 8 अप्रैल को एक घर में हुई चोरी घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। एक चोर को किया गिरफ्तार। चोरी में इस्तेमाल सामान को किया गया जब्त। अन्य सहयोगियों की पुलिस कर रही है छानबीन। और अर्घाघाट सार्वजनिक दुर्गा मंडप में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। 501 महिलाएं और युवतियां कलश लेकर हुई शामिल। वृंदावन से आए कथावाचक सुनाएंगे कथा। अधिकारी के चैम्बर के बाहर है। अरे यहाँ से कर रहे हैं आप। क्या कर छोड़ो अरे यार आप चाहे आपका छोड़ दो माफी मांग रहा था, छोड़ तुम्हारे पास। गिरिडीह के पपड़वा ताड़ स्थित गिरिडीह समाहर न्यायालय सभागार में उपायुक्त कक्ष के बाहर एक पुलिस जवान द्वारा शराब पीकर हंगामा किए जाने के कारण कुछ समय के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। मुफस्सिल थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस बल के प्रयास के बाद उक्त पुलिस जवान को उपायुक्त कार्यालय कक्ष से बाहर हटाया गया। हालांकि उसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि पुलिस जवान का नाम रंजीत यादव है और वह गिरिडीह पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर तैनात है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नेता कामेश्वर पासवान ने कहा कि भाजपा के निर्धारित कार्यक्रम के तहत वे लोग पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी नागरिक जो कि गिरिडीह में रह रहे हैं उनकी पहचान कर यहां से हटाने की मांग को लेकर उपायुक्त को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए थे। इसी बीच उपायुक्त कार्यालय कक्ष के बाहर खड़े पुलिस जवान ने शराब के नशे में अपशब्द कहने लगे। उन्होंने मांग किया कि ऐसे पुलिस जवानों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उठा आगे आइए, आगे आइए, आगे चल, क्या कर, मत कीजिए, हम आगे चल, 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 मत करो, हमारा ध्यान उठा ले, हमें उठाओ, ले, उठाओ, ले सब लोग, भारत का वैसा नेता बन क्या है? उस नेता की ना, भागने मत, हाथ मत, हाथ तो नहीं लिया, मत ऐसा कीजिए, हम देंगे, नशा में ऐसा कीजिए, हाथ मत लगाइए, सवाल नाले, हम देंगे, सवाल नाले आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि आज वैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे जो अवैध रूप से हमारे झारखंड में रह रहे हैं और उनके लिए फरमान जारी हो चुका है। उस पर झारखंड सरकार को हम लोग ज्ञापन और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और इसी बीच एक पुलिस का जवान
पुलिस मैनुअल के खिलाफ शराब पिए हुए अनर्गल बयानबाजी वहाँ कर रहे थे बाहर में गेट के पास, जहाँ मुफस्सिल थाना प्रभारी ने जो प्रतिनियुक्त दारोगा थे उनको निर्देश दिया, उनको जाकर के किनारे किया, उससे भी उन्होंने उलझ गया। उसके बाद हद तो यहाँ तक हो गई कि वो जवान शराब के नशे में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आके हंगामा कर रहे हैं, जिसका सीधा वीडियो वायरल हो रहा है। हम उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक जी से मांग करते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करिए। जब उपायुक्त कार्यालय में इस टाइप के लोग आकर के हंगामा करते हैं, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पुलिस मैनुअल का पालन हो सके और जनता उग्र ना हो। अर्घघाट सार्वजनिक दुर्गा मंडप में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर सोमवार सुबह 8 बजे शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 501 महिलाएं और युवतियां सर पर कलश लेकर शहर भ्रमण के लिए निकली। इस दौरान बड़ी संख्या में आयोजन समिति ने भक्तों की भीड़ और गाजे बाजे के साथ मौजूद रहे। भक्तों के साथ निकले कलश यात्रा में वृंदावन से आए कथावाचक रविंद्र कृष्ण महाराज जी भी शामिल थे। भगवान कृष्ण और भगवान राम का जयकारा लगाते हुए भक्तों की भीड़ चलती रही। शहर भ्रमण कर तमाम श्रद्धालुओं अर्घघाट नदी पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महिलाओं और युवतियों ने कलश में जल भरकर वापस दुर्गा मंडप पहुंची, जहां कई विधि विधान शुरू किए गए। मौके पर भाजपा नेता प्रकाश दास, नवीन सिन्हा, प्रदीप बर्णवाल, विष्णु यादव, टिंकू सिन्हा, राजू सिन्हा, ज्योति सिन्हा समेत कई आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे। अर्घघाट में आज श्रीमद् भागवत कथा की आयोजन की गई है। इसकी आज जल यात्रा शोभा निकाली गई और ये सप्ताह जग है, तो 12 तारीख को भंडारा किया जाएगा और रात्रि में 6 से 10 बजे तक कथा की मेरे वृंदावन से कथावाचक आए, उनके मुख से वृंदावन से आए हुए कथावाचक अपने कथा को वाणी को जो भी ग्रामवासी हैं आपको सुनाएंगे और अपने कथा से अमृत पान पा करके धन्य हो जाएंगे। यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ हो रहा है। आज जल यात्रा है और हमारे वृंदावन से पंडित जी लोग आए हुए हैं, आचार्य जी आए हुए हैं, तो आज से 7 रात्रि से कथा श्रवण कराएंगे और कल 11 तारीख को ये भागवत कथा चलेगी, 12 तारीख को भंडारा प्रोग्राम रहेगा। आज से क्या कार्यक्रम है? जल यात्रा की कार्यक्रम है, रात्रि में प्रवचन। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा।
हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह पचम्बा रोड में लगातार जाम की समस्या को लेकर कांग्रेसी नेता समीप राजा चौधरी ने सोमवार को अलकापुरी में अपनी प्रतिक्रिया दी। इन्होंने नगर विकास मंत्री का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करवाया। मौके पर इन्होंने कहा कि पचम्बा रोड घंटों जाम लगने की वजह से विख्यात हो गया है। इस रोड पर धूल की आंधी सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय आपको देखने को मिल सकती है। जिन्होंने इस रोड को बनाने का ठेका लिया है वह बिना किसी ट्रैफिक को डाइवर्ट किए दिन के समय में रोड का निर्माण कर रहे हैं। इस वजह से गिरिडीह पचम्बा रोड में घंटों जाम लगा रहता है। सोमवार को अलकापुरी के पास 2 घंटे से जाम लगा रहा, लेकिन ना ही ठेकेदार को इस बात की चिंता हुई और ना ही ट्रैफिक के लोग सामने आए। इस गंभीर विषय पर आज सभी को बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जाम में एम्बुलेंस भी फंसा रहा। छुट्टी के बाद स्कूल से लेने जाने वाले अभिभावक और ज़रूरी काम से जाने वाले लोग भी फंसे रहे, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। इन्होंने स्थानीय विधायक और नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि इस विषय पर संज्ञान लेते हुए ठेकेदार को निर्देशित करे वह अपने कार्य को रात के समय करे, ताकि दिन के समय लोगों को जाम की वजह से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज पचम्बा रोड धूल भरी आंधी और जाम की वजह से विख्यात हो चुका है। आज की परिस्थिति यह है कि अलकापुरी में पिछले 2 घंटे से जाम लगा हुआ है, जिसके वजह से अति आवश्यक कार्यों हेतु निकले हुए वाहनों को बड़ी मशक्क़त से अपने गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। 2 घंटे से एम्बुलेंस फंसी हुई है। बहुत सारे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को लेने स्कूल से जाने के क्रम में फंसे हुए हैं। उनके बच्चे स्कूल में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मरीज को इलाज नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ जो ठेकेदार साहब यह कार्य कर रहे हैं उनको जरी की चिंता नहीं है। लोगों की कोई भी वस्तु शहर के बीचों बीच होता है वह रात के समय होना चाहिए, जिससे कि विधि व्यवस्था में कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। मैं अनुरोध करूंगा प्रशासन से भी कि वह ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने में अपनी सहभागिता दिखलाएं। लोगों को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, घंटों तक जाम में पड़ना पड़ रहा है। और मैं मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध करूँगा कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आम लोगों की बातों को उजागर करें। और जो ठेकेदार साहब कंबल ओढ़ के घी पीने का काम कर रहे हैं और जिनको लोगों की थोड़ी भी चिंता नहीं है, उनसे सवाल पूछें। सदर अस्पताल
अस्पताल गिरिडीह में पंजीयन को लेकर सोमवार को 12 बजे हंगामा हुआ। बताया गया कि पंजीयन में 10 रुपए की पर्ची कटाने के बाद ही मरीजों की जांच के इलाज होता है, लेकिन इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई। जब तक इंटरनेट नहीं आ जाता तब तक मरीज खड़े रहते हैं। इस बात को लेकर इमरजेंसी पेशेंट के परिजनों ने हंगामा किया। इधर पंजीयन काउंटर कर्मी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हाथ से लिखकर पर्ची देने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई उपाय नहीं है। आदमी का हाथ टूटा हुआ है, अब उसको जैसे 3 घंटा से खड़ा है कि मोबाइल लाइए, फलाना लाइए, गरीब के पास मोबाइल नहीं है, हम किसी से खोज के लाएं। अब वो जो है पैतरा पर पैतरा कर रहा है कि अभी रुकिए अभी रुकिए। तो आदमी बहुत बेचैन है पेट दर्द से, और ये हाथ टूटा हुआ है, वो सामने में खड़ा है, उसको बिना कुछ बुला देते हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि रुकिए रुकिए रुकिए, रुकले हैं। कहाँ से आए हुए हैं? यही पुलिस लाइन मंगरौली से। कब से खड़े हैं? 1 घंटा से। क्या बोल रहे हैं? लिंक नहीं है। आप लोग कब से खड़े हैं? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लिंक नहीं है। लेकर आइए तब अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है। अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सदर अस्पताल की DPM प्रतिमा कुमारी ने सोमवार को 11 बजे जिला यक्ष्मा केंद्र में 5 इलाजरत जरूरतमंद TB मरीजों को अगले 6 माह के लिए
गोद लेकर सभी के लिए पोषाहार किट का वितरण किया। बताया गया कि प्रतिमा कुमारी ने सुपुत्र स्पर्श के जन्मदिन के अवसर पर निक्षय मित्र बनाकर टीबी मरीजों को सेवा करने का कदम उठाया और अगले 6 माह तक 5 मरीजों की देखरेख करेगी। जानकारी दी गई कि जिले को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 के तहत टीबी मुक्त बनाना है। इसको लेकर देश और राज्य स्तर से भी कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं ताकि बीमारी को खत्म किया जा सके। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सहित यक्ष्मा केंद्र के सभी कर्मी मौजूद थे। गिरिडीह में पाकिस्तानियों भारत छोड़ो के नारों की आवाज़ को बुलंद करते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आक्रोश प्रदर्शन मार्च निकाला गया। यह मार्च पपड़वा ताड़ स्थित दुर्गा मंडप से आरंभ होकर उपायुक्त कार्यालय तक गया। इस आक्रोश प्रदर्शन मार्च में भारतीय जनता पार्टी के जमुआ विधायक मंजू कुमारी और बगोदर विधायक नागेंद्र महतो के अलावा भारी संख्या में भाजपा, सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पपड़वा ताड़ से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च किया एवं पाकिस्तानियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो का नारा लगाया। इस दौरान झारखंड में रह रहे अवैध और वैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को तत्काल झारखंड सहित पूरे भारत से निकालने की मांग की। मौके पर भाजपा की जमुआ विधायक मंजू देवी ने कहा कि पहलगाम में 28 बेगुनाह को धर्म पूछकर हत्या करने वाले आतंकी को जो पाकिस्तान से आए थे, उनके इस कायरतापूर्ण कार्य को लेकर भारत सरकार ने यहां रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द कर दिया है। ऐसे में पूरे देश से पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक किसी भी पाकिस्तानी नागरिक और बांग्लादेशी घुसपैठी को वापस भेजने की पहल शुरू नहीं की है। अपनी इस मांग को लेकर राज्यपाल के नाम गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि भारत में यह ऐसी घटना है जिसमें आतंकवादियों द्वारा नाम और धर्म पूछकर 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी गई। इस तरह की घटना बड़ी ही चिंता का विषय है। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से यह अपील की कि उनके आसपास क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करें और नज़दीकी थाने में इसकी सूचना दें, जिससे उन्हें वापस भेजने का काम किया जा सके। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार और झारखंड के राज्यपाल से मांग की कि गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनको वापस उनके देश भेजने का काम करें। वहीं मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, विनय सिंह, महेंद्र वर्मा, कामेश्वर पासवान, सुनील पासवान, सुभाष चंद्र सिन्हा, मनोज संधाई, चुन्नूकांत, संदीप टंगेज सहित भाजपा के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। निर्देशानुसार हर एक जिले में जो हमारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो घुसपैठी किए हैं उसी को लेकर के हम लोग एक दिवसीय रोड शो करके उपायुक्त महोदय को और ज्ञापन सौंपेंगे और वो जाकर के हमारे राज्यपाल महोदय को वहाँ देंगे ताकि हम लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठी किए हुए हैं और पाकिस्तानी उनको चिन्हित करके यहाँ से भगाने का काम करें। पिछले दिनों पहलगाम में जो घटना घटी तो हमारे भारतीय 26 टूरिज्म जो कश्मीर घूमने गए थे उसकी निर्मम हत्या हुई, उसी का विरोध हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको अविलंब कार्रवाई करते हुए अपने राज्यपाल साहब को भी ज्ञापन हम लोग पहुँचा दें ताकि राज्य में ऐसे गलत व्यक्ति जो रहकर यहाँ पर लोगों पर आए दिन घटना करी उस पर लगाम लगाया जा सके, क्योंकि पूरे देश में आज लगातार घटनाएँ घट रही हैं। तो ये सब का सारा जिम्मेदार ये पाकिस्तानी लोग हैं। ये पाकिस्तानी जहाँ भी रहते हैं हमेशा गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अविलंब देश से निकाला जाए, इसमें समस्त देशवासियों का ये मांग है। उसी के तहत आज पूरे गिरिडीह जिला के भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी लोग इकट्ठे हुए और हम लोग ज्ञापन के फाइल से सौंपे हैं और हमने आग्रह किया कि ये राज्यपाल महोदय पहुँचाए ताकि राष्ट्रपति तक जाए और देश में निर्देश जारी हो जाए कोई भी अवैध तरीके जितने लोग हैं तो अविलंब यहाँ हटाएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार
अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जो पाकिस्तान या भारत सरकार ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अपना डेडलाइन दिया था कि पाकिस्तानी जो नागरिक हैं यहाँ देश छोड़ने का, अविलंब इस देश से बाहर किया जाए कि देश की आंतरिक सुरक्षा हमारा सुनिश्चित हो और देश के अंदर में गद्दारों का जगह नहीं हो और देश हमारा आंतरिक जब तक सुदृढ़ नहीं होगा तब तक हम बाहरी शक्ति से लड़ नहीं सकेंगे। इसीलिए पुनः आग्रह करते हुए अपने उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक से कि अविलंब ऐसे लोगों को चिन्हित करके अपने जिले से बाहर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी प्रखंड सभागार में सोमवार की सुबह 11 बजे स्कूल रुआर 2025 कार्यक्रम की सफलता को लेकर प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता BDO निशांत अंजुम ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ BDO निशांत अंजुम, प्रमुख राजकुमार पाठक, शिक्षा विभाग के BPO श्रद्धा कुमारी सहित अन्य द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। बताया गया कि बैठक का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को
सुदृढ़ करना व 100% बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के संकल्प को मजबूत बनाना। इस दौरान बीडीओ निशांत अंजुम ने कहा कि स्कूल रुआर 2025 एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य 5 वर्ष से 18 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में लाना है। कहा कि यह कार्यक्रम प्रखंड के विभिन्न विद्यालय के ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय में वापस लाने और 100% नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए उद्देश्य से किया गया है, जिसका उद्देश्य स्कूल से बाहर जा रहे बच्चों को स्कूल में वापस लाना है, 100% नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना है, स्कूल में बेहतर शिक्षा प्रदान करना तथा बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की मुख्य बिंदुओं पर विशेष जोर दिया। वहीं प्रमुख राजकुमार पाठक व बीपीओ श्रद्धा कुमारी ने कार्यशाला को लेकर विस्तृत जानकारी दिया। इसके पश्चात ब्लॉक परिसर से सबों ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मौके पर शिक्षक सदानंद गौरव, सुदीप अग्रवाल, संजय अग्रवाल, आशीष सिन्हा, सुधीर गुप्ता, सच्चू राय, पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा, मुखिया पति भागीरथ मंडल, अभिषेक सिन्हा, मोहम्मद नवाब, मुखिया सहित विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक व कई अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पचम्बा थाना क्षेत्र स्थित ससांगबेड़ा में सुनील पासवान के घर में बीते 8 अप्रैल को हुए चोरी की घटना का पचम्बा थाना पुलिस ने उद्भेदन करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को 12 बजे पचम्बा थाना ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि चोरी की घटना के बाद पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर पचम्बा थाना में कांड दर्ज की गई थी। कांड के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी कौसर अली के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल इंस्पेक्टर मंटू कुमार, थाना प्रभारी राजीव कुमार, राजेंद्र भारती सहित अन्य पुलिस अधिकारी छापेमारी एवं संदिग्ध से पूछताछ करने में जुट गए थे। पूछताछ के क्रम में एक संदिग्ध अभियुक्त 26 वर्षीय ललन कुमार दास को हिरासत में लिया गया है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपराध स्वीकार कर ली गई तथा अन्य सहयोगियों के नामों का खुलासा कर दिया गया। बताया गया कि अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त लोहे की कुदाली, एक जोड़ी चांदी की पायल तथा नगद राशि बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। बताया कि घटना में संलिप्त अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।